वेलकम बैक टू जॉगल लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं सेहत के हवाले से और ख़ास करके हमारी आंखों की सेहत के हवाले से। घर और ऑफिस की चार दीवारी में कैद ज़िंदगी, जिस्मानी सरगर्मियों की कमी और हमारे लाइफस्टाइल में जंक फूड का बढ़ता हुआ रुझान ना सिर्फ हमारी जिस्मानी बल्कि हमारी ज़हनी सेहत को भी मुतासर कर रहा है और उसके साथ साथ हमारी आंखों की सेहत को भी मुतासर कर रहा है। पहले उम्र बढ़ने के साथ साथ बिनाई पर असर होता था, लेकिन अब देखते हैं कि नौजवान नस्ल में भी आंखों के मुख्तलिफ अमराज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। दूर की नज़र का जो मसला है आजकल के टीनेजर्स में भी शुरू हो चुका है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में मायोपिया के जो केसेस हैं इसमें तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है और आज दुनिया भर में 1.4 बिलियन अफराद मायोपिया का शिकार है और ये तादाद 2050 तक बढ़कर 5 अरब तक पहुंच सकती है। तो आपने देखा भी होगा जो दूर की नज़र का शिकार होती हैं, जिसको मायोपिया मेडिकल की ज़ुबान में कहा जाता है, जिसमें दूर की चीज़ों को वाज़े तौर पर देखने में दुश्वारी पेश आती है। और मायोपिया में जो आँख की पुतली होती है, उस मर्ज़ में पुतली के साइज़ में इजाफे की वजह से जो हम देख रहे होते हैं ना नज़दीक से, तो वो हमें अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही कोई चीज़ दूर चली जाती है तो वो ब्लर होना शुरू हो जाती है। हमारी जो आई साइट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कह लें कि वज़न पड़ना शुरू हो जाता है और तस्वीर थोड़ी थोड़ी कह लें कि क्लियर नहीं हमें नज़र आती है। तो उसको हम कहते हैं कि जनाब हमारी दूर की आई साइट वीक होती जा रही है। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या ये एक बीमारी के तौर पर हमारे सामने आती है? ये इसको किस तरह एड्रेस किया जाता है? आज इसके ऊपर हम अहम मसले के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आंखें एक बेशकीमत कुदरती तोहफा है हमारे लिए, तो इनकी हिफाजत हमें किस तरह करनी चाहिए और ये जो मायोपिया की बीमारी है इससे किस तरह बचा जा सकता है और ये होती क्यों है और क्या इसको सेफली हैंडेड ट्रीट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए इन स्टूडियोज़ में एक्सपर्ट मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मोइन साहब हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज ऑप्थोमोलॉजी एंड एलाइड विजन साइंसेज और चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थोमोलॉजी किंग एडवर्ड एंड म्यो हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जॉगल लाहौर में। कैसे हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। डॉक्टर साहब, मायोपिया जिसे दूर की नज़र, जैसे हमें तो यही पता है कि जनाब दूर की नज़र ख़राब हो जाती है और शायद उम्र बढ़ने के साथ साथ ही होती है, लेकिन टीनेजर्स में भी आजकल बहुत ज़्यादा आई साइट के प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं कि दूर की नज़र सबसे पहले उनकी इफ़ेक्ट होती है कि उन्हें ब्लर नज़र आना शुरू हो जाता है। तो क्या वजह है? किस तरह हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस बीमारी को? एक तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, मायोपिया मेरा काम आसान कर दिया कि लोगों को दूर से नज़र नहीं आता। हाँ। और इसको इंग्लिश में शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, या जिस तरह आपने कहा कि लोगों को करीब नज़र आता है, दूर नहीं नज़र आता। हाँ। तो वो लोग जो है ना, उनकी दुनिया जो है वो करीब वाले एरियाज में होते हैं, तो वो नहीं कर सकते। ये बच्चों में काफ़ी कॉमनली पाई जाती है। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि इसमें जो पेरेंट्स होते हैं जिनको मायोपिया होता है, उनके अंदर जेनेटिकली ये नंबर 1 कॉज है ट्रांसमिशन की इसकी, ठीक है। और ये कंडीशन ऐसी है जो कि पाकिस्तान में आपके 25 to 35% लोगों में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो ईस्ट है, जैसे चाइना है, ताइवान है, उस जगह ये 70-80% तक इसका प्रेवलेंस वहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज है, इंक्रीज है। तो उसकी वजह ये कहते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि नंबर 1 जेनेटिक है, तो उसके बाद दूसरी वजह वो भी बनती है कि जो लोग बहुत देर बहुत करीब का काम करते हैं, जिस तरह कंप्यूटर है, आपकी टीवी स्क्रीन्स हैं जिसके ऊपर आप हर वक्त देखते रहते हैं, बाहर आपकी लाइट के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं होता, तो उन लोगों में मायोपिया देखने में आ रहा है कि बढ़ रहा है, ठीक है। तो दैट इज 1 कॉज कि आपकी आईज फिक्स हो जाती है। ब्रेन समझता है शायद यही एक नॉर्मल डिस्टेंस है जिस पे मैंने देखना है, तो फिर वो दूर पे इतना मेहनत नहीं करता। तो मायोपिया की वजह या आंख के अंदर स्ट्रक्चरली होता क्या, आंख का साइज जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा बनता है। वो ये नहीं है कि डबल साइज की हो जाती है आंख, कोई 1 मिलीमीटर भी बड़ा हो जाए तो उसमें 2-3 नंबर का आ जाता है। अच्छा, तो इतना साइज होता है। चूंकि आंख की नॉर्मल लेंथ को 24-23 मिलीमीटर के करीब है, तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी भी उसकी हाइट चेंज होता है। जो लाइट सामने से आ रही है वो फोकस होकर पर्दे के सामने बन जाती है, तो सामने बनती है तो लोगों को चीजें क्लियर नहीं नजर आती।
इसको पकड़ा कैसा जाता है, बच्चों के अंदर जो बच्चे हैं वो जब क्लास में जाते हैं तो उनसे पढ़ा नहीं जा रहा होता, जो टीचर्स हैं वो उनको कहते हैं कि मेरा मतलब ये आते हैं क्लास में और exactly, ये सही व्हाइट बोर्ड नहीं देखा जाता ना, और घर में आता है तो मार भी पड़ती है कि मार भी पड़ती है कि क्यों नहीं देखा जा रहा नहीं क्यों गलतियां कर रहे, तुम जानबूझ के नहीं कर रहे, तुम्हें अटेंशन डेफिसिट को प्रॉब्लम है। अच्छा, हालांकि मसला तो सीधा होता है कि ऐनक से नजर, आई साइट से नजर नहीं आता, लेकिन अच्छी चीज है मायोपिया वाले स्कूल का काम नजदीक का कर लेंगे, दूर से नहीं पढ़ा जाएगा। अच्छा, घर में भी ना बच्चे बहुत दूर अगर बैठे होंगे ना तो वो नजदीक जाकर टीवी देखेंगे, तब भी माओ को या पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि इनकी आईसाइट शायद वीक हो रही है दूर की, तो वो उनको डांटेंगे कि पीछे जाके बैठो। तो आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि अगर आपका बच्चा टीवी के करीब जाके देख रहा है तो उसकी नजर चेक कराना लाजमी है, उसको मायोपिया हो सकता है, उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ है, मायोपिया है या एस्टिग्मेटिज्म है जिसकी वजह से उसे क्लियर नहीं नजर आ रहा। अच्छा, जो भी बच्चे करीब से देखें। तो। अच्छा, एक तो ये भी है, दूसरा मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि जब वो दूर बैठे हो ना तो उन्हें क्लियर अगर नजर नहीं आ रहा तो वैसे छोटी आंखें करके देखते हैं, चूनी आंखें जिस तरह कहते हैं, वो करके देखते हैं कि उन्हें शायद क्लियर नजर आए, वो एक्चुअली क्लियर हो जाता है। अच्छा, वो इस वजह से कि फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि पिन होल इफेक्ट। तो जब वो आंखें छोटी करते हैं तो वो आंख में जो रेज ऑफ लाइट है वो सिर्फ बहुत सेंटर वाली जाती है, तो जिससे आप उसको अचीव कर लेते हैं। जिसको ग्लासेस लगी भी हो तो कई बार वो ग्लासेस ना लगाएं तो वो छोटी करके देख लेते हैं, और उसकी वजह से होता है। तो वो एक चीज़ है, और जो इस तरह छोटी कर रहे हो तो उनको भी नज़र चेक कराना ज़रूरी है कि ये आंखें छोटी करके तो, क्योंकि दो चीजें हैं, एक वो कहते हैं इसको छोटी करने को भी लोग स्क्विंट कहते हैं, एक होता है कि आंख भैंगी हो जाए, वो टेढ़ेपन को भी लोग स्क्विंट, लेकिन स्क्विंट एक्चुअली वो है कि आंख टेढ़ी हो जाए तो वो स्क्विंट होता है, और जो चुन्नी करके देख रहे हैं इसका मतलब है कि उनको दूर की नजर जो है ना उनकी मुतासिर हो रही है। दूर की भी हो सकती है, मेरा मतलब करीब में भी कर सकते हैं लोग, लेकिन दोनों में अगर जो भी छोटी करते हैं उनके ये है, लेकिन बच्चों में स्पेशली अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको कोई ना कोई नज़र का इशू है। लेकिन नज़र का इशू कब आइडेंटिफाई हो बच्चों में, मतलब कौन सी एज में ज़्यादा पेरेंट जो है उनको एक कह लें कि अलार्मिंग सिचुएशन हो जाए कि बच्चों की आई साइट कब वीक हो सकती है, कि जेनेटिकली है उनकी? तो इसमें सबसे देखें, पहली साल के अंदर बच्चों का नंबर होता है वैसे ही कुछ ना कुछ होता है जो कि ठीक हो जाता है एज के साथ। आंख जरा साइज में छोटी होती है, इस वजह से उन्हें हाइपरमेट्रोपिया चीज़ें होती हैं। तो आपने देखा होगा अगर आप बच्चों के जितने प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जो चीज़ें होती हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उनका साइज कितना बड़ा होता है। हाँ, जो गुब्बार नहीं है या इस तरह की चीज़ें हैं, वो उनको कलरफुल भी होती हैं, बड़ी भी होती है, चूंकि वो बनाया इसलिए गया कि बच्चों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए, क्योंकि छोटी चीज़ें उनको बारीक नहीं नज़र आती उस वक्त जब वो पैदा होते हैं फर्स्ट फ्यू ईयर्स में। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी विजन पहले साल 2 साल के अंदर इम्प्रूव करती जाती है। तो जो टाइम आपने पूछा ना, तो उसमें मेन टाइम जो आता है जब वो खड़े होके चलना शुरू करते हैं। अगर किसी की बहुत ज्यादा कमजोर है तो वो गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है, रिपीटेड फॉल्स हैं तो वो आपको बताती है कि हाँ जी इसको नजर नहीं आ रहा, कोई मसला है। ठीक है, वो लोग हैं कि जिनका नंबर बहुत ज्यादा होगा, कोई 4-5 नंबर से ज्यादा होगा बचपन में। हाँ, कई लोगों का आ जाता है, लेकिन वो बहुत थोड़े लोग हैं। मेरा तो अगर 100 में से 2-3 लोग ही होंगे जिनका कोई इतना आता होगा उसमें से। लेकिन एक आते हैं कि जिनको थोड़ा सा नंबर है, उनको बहुत दूर की चीजें नहीं नजर आती, बाकी वो सारे काम कर लेते हैं। तो वो पकड़े जाते हैं जब वो स्कूल में जाना शुरू करते हैं, जब वो पढ़ना शुरू करते हैं और स्कूल में जाके जब दूर से चीजें देखते हैं। तो इस वजह से एक कॉन्सेप्ट है स्कूल हेल्थ स्क्रीनिंग का, कि आप जैसे ही स्कूल में एडमिट हो तो आप बच्चे की एक बार नज़र चेक कर लें। हम स्कूलों को भी इंकरेज करते हैं कि स्कूल वगैरह, अगर स्कूल की आई टेस्टिंग जो है, अगर आप जब ऑब्वियसली जब वो दाखिल होता है तो वो पढ़ ही नहीं सकता बहुत ज़्यादा चीज़ें, लेकिन जब वो इस स्टेज पे आ जाए, पढ़ना शुरू कर दे और सारे लेटर्स पढ़ ले, तो उस वक्त उसकी नज़र चेक कर लें, एक बार कर लें। तो आपके जो लोग हैं जो उनको प्रॉब्लम आती है और हिट एंड ट्रायल से पकड़े जाते हैं कि हाँ जी इनको ये हो गया तो हमने पकड़ लिया, तो उसी वक्त पकड़े जाते हैं। लेकिन ये कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है अगर इसको पकड़ा ना जाए तो, या ये नॉर्मल ही है? देखिए, एक चीज आ जाती है जिसे कहते हैं लेजी आई या एम्ब्लायोपिया। अच्छा, तो वो होता है कि आपके ब्रेन के साथ कनेक्शन है वो पूरे नहीं बनते, क्योंकि उस आंख से देखने की आदत नहीं पड़ती ब्रेन को। तो पहले 10 साल ऐसे होते हैं जिसमें ब्रेन और आई के कनेक्शन बन रहे होते हैं और ब्रेन सीख रही होती है। जिस तरह आप कह लें ना AI है, कंप्यूटर डीप लर्निंग है, तो वो सारी उस वक्त सिग्नल्स आपस में कर रहे होते हैं। 10 साल के बाद वो चीज़ें परमानेंट हो जाती हैं। तो उस वक्त फिर चेंज, अगर किसी का नंबर बहुत ज़्यादा था और उसको लेजी आई एम्ब्लायोपिया बन गया, तो फिर आप उसको ग्लासेस से करेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से ये चीज़ें पहले 10 साल में पकड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
थोड़े नंबर को तो शायद इतना ज़्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन अगर किसी का ज़्यादा नंबर है तो वो मिस हो जाता है। लेकिन एक्चुअली होता ये है कि जो जिनका ज़्यादा नंबर हो वो तो पकड़े ही जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। एक होता है कि एक आंख आपकी ठीक होती है, एक में नंबर होता है, वो नहीं पकड़े जाते। तो वो कैसे बंदा खुद से आइडेंटिफाई कर सकता है, तशखीस कैसे कर सकता है उसकी? उसमें अगर आप घर में भी हो तो बच्चों की कम से कम एक आंख बंद करके उसे पूछे, कोई भी चीज टीवी पे फ्रिज पे पूछे, दोनों आंसर से इक्वल नजर आता है कि नहीं आता, एक से धुंधला तो नहीं नजर आता। एक वो तरीका पकड़ने का। दूसरा मैंने आपको बताया कि स्कूल हेल्थ स्क्रीनिंग है जहाँ पे आपको वहां पकड़ा जाए। बाकी हमारे पास कई बार 25 साल पे भी आते हैं, कई बार 18 पे भी आते हैं, तो कहते हैं हमें नजर नहीं आ रहा है एक साइड पे। तो हमने पूछा क्यों नहीं नजर आ रहा? वो जी एक चोट लगी थी उसकी वजह से नहीं नजर आ रहा था। अच्छा। तो चोट वैसी होगी, किसी का थप्पड़ लग गया, कुछ हुआ जिससे कि नजर नहीं काम होती। तो लेकिन वो हुआ ये कि जिस वक्त वो चोट लगी उस वक्त उसने वो आंख बंद करके देखा कि मुझे इससे नहीं नजर आ रहा, तो उस वक्त पकड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि आप काम एक आंख से सारे कर सकते लेकिन हैं। अगर 20 साल के बाद, ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि 25 साल के बच्चे भी यंगस्टर्स हमारे पास आते, तो क्या वो वाली एज में ये रिवर्सिबल हो सकता है कि नहीं? बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए खास ट्रीटमेंट है जिसको पैचिंग कहते हैं। अच्छा। यानी कि अगर आपकी एक आंख डाउन हो गई है तो फिर दूसरी आंख जो अच्छी आंख है उसको दिन में 1 घंटा या 2 घंटे के लिए बंद करते हैं। यानी कि आई पैच लगा लेंगे, ऐसे बंद कर लेंगे और उससे कहेंगे काम रीडिंग का, पढ़ने का, जो वो करना चाहे वो करें। लेकिन एक इस वजह से हम कहते हैं कि डॉक्टर के लिए कहना आसान है, पेरेंट्स के लिए करना ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि वो 2 घंटे जिसको बंदे को नज़र ना आ रहा हो एक आंख से, जब वो उसको कहते हैं कि पैचिंग करो, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रेसफुल प्रोसीजर होता है कि आपके लिए फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं देख रहा हूँ मुझे चीज़ क्लियर नहीं, वो फौरन कहेगा मैं पैच उतार लेता हूँ। ठीक है, तो पैचिंग, लेकिन पैचिंग को हम समझाते हैं कि पैचिंग ऐसी ही चीज़ है जैसे एक मेडिसिन है। अच्छा। तो दवाई खाने से ज्यादा वो पावरफुल चीज है किसी को पैच करना। या बच्चे आते हैं तो माहिर होती हैं कि हाय मेरे बच्चे को तो ऐनक लगी, ऐनक ना लगे बाकी सारा कुछ ठीक हो जाए। तो उसका आंसर ये है कि अगर आप उसको एक डिसेबिलिटी दे रहे हैं ना, उसको तो नजर नहीं आ रहा लेकिन आपको अच्छा लग रहा है कि आप उसने ऐनक नहीं लगाई हुई, तो उसको उस चीज से महरूम ना रखें, क्योंकि ऐनक इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर हिम उस वक्त। बाद में अब टेक्नोलॉजी आ गई है कि जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, 20 साल पे जब उनका नंबर रुक जाता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐनक का नंबर जो माइनस वाले हैं उनका प्रोग्रेसिवली बढ़ता है, जैसे आपकी हाइट या कद बढ़ता है। जी। तो वो बढ़ेगा 20 से 25 साल पे जाके वो रुकता है, रुक जाएगा। ठीक है। तो जब वो रुक जाता है तो अब हमारे पास ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं जिससे आप उसको लेजर कर दें तो ऐनक उतर जाती है। तो मतलब 25 साल या 20 साल तक उन्होंने ऐनक ही लगानी है जी। उसके अलावा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है? उसमें रिकमेंडेशन नहीं है। अब नई ट्रीटमेंट्स आ रही हैं जिसमें कि बहुत तेजी से जिनका नंबर बढ़ रहा हो उसके लिए चंद ड्रॉप्स हैं जो हम बना के देते हैं कि जो को उनको स्लो डाउन कर सकते हैं। लेकिन किसी का अगर 0.51 इस तरह 0.51 मेरा तो साल 2 साल में बढ़ता है तो उसको हम बहुत ज़्यादा नहीं करते। मेरा तो 0.5 तक को नहीं करेंगे, शायद किसी का ज़्यादा बढ़ रहा है तो उस पर आप चले जाएंगे कि हम उसको कर सकते हैं। लेकिन ग्रॉसली जिससे हमने बात की है, ज़्यादा यही है कि ग्लासेस ही लगाने पड़ते हैं 20 साल तक। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेजिस्ट करते हैं कि हमने नहीं ग्लासेस लगाने, हमें कोई और अल्टरनेट दें या कोई और ट्रीटमेंट बताएं। जैसे कि आजकल लेज़र ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आपको ग्लासेस से छुटकारा मिल जाएगा, तो वो ट्रीटमेंट कब शुरू होता है? वो देखें, आसान तरीक समझाने की, मैं आंखों से लोगों को समझ नहीं आती, उसका ये कि अगर आपका कद 5 फुट है और उसने जाना 6 पे था, ठीक है ना, तो अगर आपने 5 पे ट्रीटमेंट करा ली तो जो 1 फुट का डिफरेंस है वो तो आ जाएगा ना। जी। तो यही होता है कि अगर आपने 16 साल की उम्र, आपका 5 नंबर था, जाना उसने 6 पे था, तो आप 16 पे करा लेंगे तो वो 1 नंबर फिर आ जाएगा। तो इसका आंसर ये है कि जब आप 20 से 25 साल पे जब वो रुक जाए तो फिर आप कराते हैं। वो रुकना एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का कि उसने एक लेवल अचीव करना और उसके बाद वो स्टॉप हो जाता है उसमें। ठीक है। तो जिनका नंबर जितना ज़्यादा होता है उनका उतनी देर से रुकता है। यानी कि किसी का 5-10 नंबर है तो शायद वो 22-25 पे रुक जाए, लेकिन किसी का 2-3 नंबर है तो वो रुक जाता है। और वो रुकने का पता लग जाता है कि जैसे जैसे उसकी ग्रोथ है या वो नंबर बढ़ने की रफ्तार है वो कम होती जाती है। शुरू में हो सकता है 1-2 बढ़ रहा हो, बाद में आधा बढ़ रहा हो या वो हो। एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोग बच्चे हिफज करते हैं, हमने देखा है जो वो बहुत देर बहुत करीब उनको वो कायदे से पढ़ाते रहते हैं। तो स्टडीज पाकिस्तान में हुई हैं जिनमें ये पता लगा कि उन लोगों में मायोपिया का
रुझान ज्यादा होता है उनमें अच्छा, वो ज्यादा बच्चे भी डेवलप और होता है। दूसरे जो लोग बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं या गैजेट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम आ रही है। वो बिल्कुल आ रही है। तो चाइना, और मैं बता रहा था सिंगापुर में स्टडी हो चुकी हुई है कि गैजेट्स में, जिस तरह मैंने कहा कि 80% तक उनका जा रहा है हाँ जी। मायोपिया, वो कहते हैं कि ज्यादा वजह यही बन रही है उनकी। तो वही चीज बन रही है, तो इस वजह से वो कहते हैं कि हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फुट पे अगर आप देखते रहें तो वो आपके मसल्स रिलैक्स कर देते हैं। आप समझ लें, आप एक कैमरा है उसको फोकस करके आपने उसको कैमरे को जैम ही कर लिया एक जगह पे, तो वो फिर बॉडी समझती है शायद यही है, वो अपने आप को अडॉप्ट करना शुरू कर देती है। तो आई बॉल का साइज ऑटोमेटिकली, क्योंकि हार्मोन्स चल रहे हैं, कई सिग्नल्स चल रहे हैं ब्रेन में जो कि अपनी एडजस्टमेंट करते हैं देखने के लिए कि कैसे उसको मॉडिफाई करना है आंख को। अच्छा, दूसरा डॉक्टर मोइन मुझे बताइए कि जिस तरह लेज़र की मैंने बात की है, तो ये लेज़र ही एक ट्रीटमेंट है या और भी एडवांस ट्रीटमेंट आ चुके हैं? ट्रीटमेंट्स मुख्तलिफ हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि लेज़र जो है सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ओके। क्योंकि आप समझ लें, पूछेंगे लोग कि लेज़र क्या चीज़ है, हाँ दो जी। कोई कहता है कि लेंस डाल रहे हैं, कोई कहता है लेज़र कर रहे हैं, कोई कहता है कोई और चीज़ कर तो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मतलब बहुत से हमने भी इश्तिहारात देखते हैं, हम लोग भी बहुत से लोगों को देखते हैं, टीवी पे भी एड्स आ रहे होते हैं जनाब लेज़र कराएं और ऐनक से छुटकारा पाएं। तो क्या है क्या लेज़र और किस तरह से छुटकारा हासिल किया जा सकता है इसके थ्रू ऐनक से? देखिए, आपने कॉन्टैक्ट लेंस किसी ने इस्तेमाल किए होंगे, लोग करते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस से क्या होता है, वो ऐनक आपके कॉर्निया पे फिट हो जाती है। तो वही ऐनक एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, वो आके आंख पे लग जाता है, आप उतारते हैं, लगाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो वही चीज़ कॉर्निया जिस पे आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, तो टेक्नोलॉजी ये कहती है कि उसी कॉर्निया को आप तराश दें या उसे उसकी थिकनेस चेंज कर दें, तो वो नंबर आपकी आंख में ही फिट हो जाता है। तो वो जो कॉर्निया है, तो लेकिन कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर हाँ जी, है, exactly। उसको आप हाथ भी लगाएं या बहुत ज्यादा उसे करें तो उसमें स्कार बनने के चांसेस हैं। तो इसी के लिए उन्होंने लेजर बनाया। जिस तरह ये तस्वीर चल रही है उसमें कॉर्निया की आपको पिक्चर नजर आ रही थी, ये जो आ रही है जो शाइन कर रहा है, जिस तरह घड़ी का शीशा जो होता है आगे से, तो वो चीज है। तो उसके लिए लेजर है जो एक्साइमर लेजर है, जो कि जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं जो सेल्स के, उनको बीच में तो वेपराइज कर देता है वो कॉर्निया के स्ट्रक्चर को मिनिमम स्कारिंग के साथ। तो दैट इज अ ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आप वही ट्रीटमेंट अचीव कर लेते हैं। लेकिन मरीजों को समझाना पड़ता है आपका एक लिविंग टिश्यू है, क्लियर टिश्यू है। आप समझ लें जिस तरह शीशा आपने ग्राइंड कराना हो और उसके बाद वो कहते हैं धुंधला हो जाएगा, लेकिन आंख में नहीं होता चूंकि वो आपने इस तरीके से किया होता है। तो वही चीज़ एक्साइमर लेज़र के साथ आप आंख में फिट हो जाती है। और उसकी अगली टेक्निक भी आ गई है कि एक पहले उसका एक फ्लैप भी बना लेते हैं, उसके बाद लेज़र करते हैं कि स्कारिंग और कम हो, यानी कि ऊपर वाली लेयर है जो स्किन होती है उसकी, उसको पहले साइड पे कर लेते हैं, फिर उसके बेड में जाके लेजर कर देते हैं, फिर बंद कर देते हैं। जिसको ये लेसिक किया, ये फेमटो लेसिक किया, वो करते हैं। मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है इस चीज में भी, ये बहुत ज्यादा। और देखिए आंख जिस वक्त करते हैं छोटी माइक्रो मूवमेंट्स होती हैं, तो जो लेजर ऊपर से कर रहा होता है उसके अंदर ट्रैकर भी लगे होते हैं। तो वो नासा के लेवल के ट्रैकर हैं, कुछ मिली सेकेंड में आंख को मॉनिटर लाइव कर रहे थे, और अगर इस तरह उसको एडजस्ट करते हैं तो इनकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी जो आउटकम्स हैं वो बहुत अच्छे हो गए। जब शुरू में आए थे लेजर्स तो प्रॉब्लम ज्यादा आती थी, लेकिन अब वो काफी एडवांस हो गए। लेकिन ये वाला ट्रीटमेंट कराने के बाद क्या मुकम्मल तौर पर आंख की जो आई साइट है वो ठीक हो जाती है? मतलब अगर किसी को दूर का प्रॉब्लम है या किसी को बहुत ही नजदीक का प्रॉब्लम है तो उसका ठीक हो जाएगा 100%? हाँ, इसमें आपने दो तीन चीजें इकट्ठी कह दी हैं। एक दूर है और एक नजदीक है। हाँ, नजदीक जो है ना, एक एज है 40 इयर्स की, अनफॉर्चुनेटली एक उम्र है, उससे हर बंदे ने गुजरना होता है रिलेटिवली। तो जब वो आते हैं तो आंख के जो मसल्स हैं ना नजदीक देखने वाले, वो काम कम करना शुरू कर देते हैं, उनमें जो कुव्वत है वो थोड़ी ड्रॉप करना शुरू कर देती है। तो उस एज को कहते हैं प्रेस बायोपिया, तो रीडिंग ग्लासेस लगना शुरू हो जाती है। अब आसान है, फोन वगैरह है, तो उससे चीजें बड़ी करके देख लें तो शायद वो टाइम आगे चला जाता है आपका। लेकिन जो करीब वाले हैं उसके लिए लेजर इतने इफेक्टिव नहीं है जितने के दूर के लिए हैं। अच्छा। लेजर जो बना है वो ज्यादा मायोपिया के लिए है, जो कि फार साइटेड है। इसी तरह एक और कंडीशन है हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा। उसमें प्लस का नंबर लगता है लोगों को। अच्छा। तो उसमें भी कोई एक नंबर तक ट्रीट करेगा, उसमें भी मायोपिया में लेजर इतना इफेक्टिव नहीं है, तो सॉरी हाइपरमेट्रोपिया में। लेकिन जो लेज़र है मोस्ट इफेक्टिव वो मायोपिया के अंदर है। वो रन करेगा -1 से लेके -8 9 तक आप ट्रीट कर लेंगे। किसी का 20 नंबर होगा तो शायद उससे और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, जिससे लेंस डलवाने की ज़रूरत पड़े। तो एक लेवल है जहाँ पे ये ट्रीट कर देता है लेज़र। तो जिस तरह आपने कहा कि नज़दीक के लिए, तो जब मरीज़
सर्जरी कराते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है उनकी उम्र कितनी है। अच्छा, अगर वो ठीक है। 40 साल का और कहता है कि मैंने ऐनक उतरवानी है तो फिर हम उसको बता देते हैं ये तो उतर जाएगी, हाँ। लेकिन वो करीब की लग सकती है, ये लग अच्छा, जाएगी। तो ओके। मरीज कहता है एक उतार के दूसरी लगा लूं, मैं ना ही कराऊं तो बेहतर है। लेकिन कई ऐसे भी आते हैं कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नजदीक का मेरा काम ही नहीं है, ज्यादा आप दूर की उतार दें कोई बात नहीं। तो मुकम्मल तौर पर वो ठीक हो जाती है उनकी आईसाइट? 95% की ठीक हो जाती है, कोई 0.5% होते हैं जिनको थोड़ा नंबर आ सकता है। अच्छा। जो इतना नहीं होता कि उनसे काम ना हो, इतना हो कि शायद ड्राइविंग करने के लिए, टीवी देखने के लिए जरूरत पड़ती है। अच्छा, लेकिन क्या फिर उसके बाद लेजर कराने के बाद कोई एहतियात भी उन्हें करनी पड़ती है? जो भी ट्रीटमेंट करेंगे, हीलिंग जो है बॉडी में कोई भी कर ले तो 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं टिश्यूज हील करते हुए। ओके। तो मरीजों को यही समझाते हैं कि आपकी लेजर होगी है, नज़र आपकी इम्प्रूव कर जाती है। अगर वो लेसिक करते हैं तो उसमें बहुत जल्दी इम्प्रूव कर देती है, PRK करते हैं तो उसमें शायद हफ्ता 10 दिन थोड़ा कम लगते हैं, लेकिन आपकी मेजर जो विजुअल रिकवरी है 3 वीक्स 4 वीक्स में हो जाती है, जिसके बाद आप गुड टू गो होते हैं। लेकिन ये है कि आपने ड्रॉप्स डालने होंगे। अच्छा। और उसकी केयर ये है कि उसमें पानी नहीं डालना, स्विमिंग नहीं करनी, आंखें मलनी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट उसके अंदर होता है ताकि उसकी हीलिंग होती रहे। और बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनमें कि स्कारिंग भी हो सकती है कॉर्निया की, जब वो हीलिंग होती है उसके लिए हम ड्रॉप्स देते हैं और प्रोसीजर्स करते हैं जिससे वो मिनिमम हो। और वो अगर मुकम्मल तौर पर हीलिंग हो गई है, 2-3 हफ्ते उन्होंने बहुत ही एहतियात किया, तो उसके बाद वो स्विमिंग भी कर सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं फिर वो इजीली? नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं। बहुत थोड़े लोगों को ड्राई आईज इसके साथ अच्छा। इंड्यूस होती है, कई लोगों को महीना 2 महीने होती है, किसी को 6 महीने भी रह सकते हैं। लेकिन किन को नहीं कराना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिनको ड्राई आईज हैं उनको हम नहीं करते, ठीक है। जिनको बहुत ज्यादा एक्नी है उनको भी नहीं करते, क्योंकि उनमें एक्सेसिव हीलर्स होते हैं, उनका नंबर वापस आने के चांस होते हैं। जिनको प्रेगनेंसी में उस एज में नहीं करते क्योंकि उनमें भी नंबर वापस आने का चांस होता है। तो ये 2-3 कंडीशन है जिनमें हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है। और फिर एक कंडीशन है केरेटोकोनस, उसको डेफिनेटली हम नहीं करते, हमने नहीं करना है। ये वो लोग हैं जिनको ये रिकमेंड नहीं किया जाता है कि वो लेजर कराएं, वो इस तरह को कोई भी ट्रीटमेंट कराएं। प्रोफेसर मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और आई साइट के हवाले से, मायोपिया के हवाले से हम बात कर रहे थे कि दूर की आई साइट को किस तरह एड्रेस किया जा सकता है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।